Hello everyone and welcome back all of you in the English class. In our previous time we read about chapter 1. That was beautiful poem, and we talked yesterday about our second chapter. I have explained a part of the lesson, and now today we are going to complete our chapter 2, the power of determination. Dear student, before that I like to say that I have in the previous classes I have talked about the writer of this lesson, the power of determination, and he is Bert Darwin. And in that class I told you to make the notes. I hope you have made it, and make all those whatever the activities is given, that should be made very carefully. Now today, before starting the remaining part of our chapter, I like to briefly describe about the determination. Again, think it as a revision work. And now you can see, if it is visible on the screen, you can see determination. Determination is never giving up, no matter what. Determined person decides to do something and then does it. Do you practice determination? Do you finish what you set out to do? Are you determined to meet certain goals? In this class, I am just revising this determination, the word determination, because whatever the chapter we are reading under the unit 1, where we must be very familiar with determination, it is concerned with determination. Now here determination, दृढ़ निश्चय, जो आदमी जो होता है, अगर उसके मन में सफलता हासिल करने के लिए अगर उसके अंदर में ग्रेट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, तो उसको कोई भी कठिनाई उसको फेल नहीं कर सकता है, एंड ही विल मीट द गोल. यही सब चीज़ आपके अंदर में है, और आपके हैबिट ये है कि आप जब काम करते समय अगर आपको बीच में कोई कठिनाई पड़े तो आप वो छोड़ देते हैं. ये सब आपको एक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों को ये लेना है आफ्टर रीडिंग द डिटर्मिनेशन. ये हम लोगों को कंसेप्ट में लेना है कि हम लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको पॉजिटिव रखना है. वी कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. वी आर लर्निंग ह्यूमन बीइंग क्रिएचर, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी टू डू. ये हम लोगों को अंदर में एक कंसेप्ट रखना है. नाउ लेट अस गो to the very beautiful statement said by Sir Tommy Lasardo. ये स्टेटमेंट मैं इसमें क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम लोगों का जो सेकेंड चैप्टर है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का पावर क्या होता है, इसमें कंसर्न है. ये इट इज़ अ मैचेबल स्टेटमेंट फॉर वॉट एवर वी आर रीडिंग इन चैप्टर 2. The differences between the impossible and possible lies in the man's determination. जो ये हम लोगों का पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल होता है, अगर हम लोगों के अंदर में डिटर्मिनेशन ना हो तो हम लोग क्या हो सकता है, वी कैन नॉट गेट सक्सेस इन द लाइफ. अगर डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर कठिनाई भी मुमकिन होता है, जो हम लोग स्टोरी में पढ़ सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा. सो नाउ लेट अस मूव टू आवर part of the lesson that we have kept for today. Yesterday I talked about the story, short partial event that happened to a small boy. एक छोटा सा बच्चा में घटित घटना के बारे में बताया, और हॉस्पिटल में जब उसके माँ और डॉक्टर के बीच जो बात हो गया,
उसके बाद में भी किया। अरे बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण वो सरवाइव हो सका, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था ही विल नॉट बी एबल टू लिव, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन के कारण वो सरवाइव करने में सक्षम हो गया। नाउ आफ्टर दैट जब डॉक्टर कहता है कि डिस्ट्रॉय पार्ट फ्लेश ऑफ इस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग काट के फेंकना है, एम्प्यूटेट करना है, तो मम्मी उसको ना ही बोलता है, इग्नोर करता है डॉक्टर का ये एडवाइस को। और स्लोली एंड स्लोली आफ्टर दैट ही इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड ही इज़ सेंट टू हिज होम। घर में माँ बाप उसको बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसको हर दिन उसका जो पैर है, डिसेबल पैर है, उसको मालिश करता है, बट ऑफ नो यूज़। यही जो एक्टिविटीज़ चलता रहा, बट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो द बॉय डिडंट लूज हिज डिटर्मिनेशन। उसका डिटर्मिनेशन तो और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। जितना भी वो कठिनाई आगे आता था, उसका डिटर्मिनेशन और मजबूत होता था। नाउ लेट्स मूव टू द पैराग्राफ। When he wasn't in bed, when wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. Glenn pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. Now, जब वो बेड पे नहीं होता था तो वो ऑब्वियसली इज़ कंपेल्ड टू सीट ऑन द व्हीलचेयर में बैठना बाध्य था, क्योंकि ही कैन नॉट मूव एंड वॉक। वो मूव भी नहीं कर सकते, मूव तो कर सकते थे बॉडी का पार्ट्स, लेकिन वो चल नहीं पाते थे, वॉक और रन। सो वो व्हीलचेयर में कन्फाइंड, निर्भर होना पड़ता था उसका व्हीलचेयर के ऊपर में। और इसी दौरान में एक दिन एक सनी डे, उसका मम्मी ने उसको यार्ड, एक बगीचे में लेके गया था। वो एक लेन में ले गया, जहाँ पे उसका मम्मी ने उसको घुमाने के लिए, ताज़ी हवा उसको दिलाने के लिए उसको ले गया था। लेकिन उस टाइम पे जब वो लोग यार्ड में पहुँच गया, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग, यहाँ लड़के ने एक क्या किया, ही ट्राई टू पुल हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड। वो व्हील चेयर में बैठे रहने के बदले में वो ग्रास में लपट गया, ग्रास में नीचे लेटा और वो खुद को क्या करने, मूव करने के लिए कोशिश किया। अपना जो डिसेबल लेग्स है, जो अपंगा लेग्स है, उसको वो तकलीफ देने की कोशिश किया, वो ड्रैग करना शुरू कर दिया, so that he can move, he can develop his movement. Now let us move to next paragraph. He walked his way to the white picket fence bordering their yard. With great effort, he raised himself up on the fence. Now you go across grass के जो एरिया था, वहाँ से वो थोड़ा सा अपना आर्म्स, अपना हैंड्स के बलबूते पर वो थोड़ा सा मूव करते करते वो बॉर्डरिंग, फेंस बॉर्डरिंग, पिकेट फेंस यहाँ मतलब होता है कि जो हम लोग कोई भी एनिमल्स अथवा स्ट्रेंजर को अंदर आने एरिया में आने के लिए निषेध करने के लिए हम लोग जो बॉर्डरिंग लगाते हैं, हम लोग इसको सिक्योरिटी वॉलिंग भी कह सकता है। तो उस वॉल की तरफ चला गया with great effort, एकदम बलपूर्वक, and he tried to raise himself up on the fence. फेंस के ऊपर में वो खड़ा होने की कोशिश किया। Now let us see what happens. Stake by stake he began dragging himself along the fence, determined that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence.
There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. Now here step by step, टर्न बाय टर्न, पोल बाय पोल, जब वो फेंस के तरफ पहुंच गया, वो अब ये एक्टिविटी वो डेली करना शुरू किया. ही डिडंट गिव अप, ही स्टार्टेड डूइंग दिस एक्टिविटीज़ एवरी डे. वो घसीटते हुए, ज़मीन पे घसीटते हुए वो फेंस तक जाता था और फेंस के जो सपोर्ट लेके वो रेज होने के लिए कोशिश करता था. All the thing he wanted to do is that he wanted to develop his destroyed legs. Destroyed legs में एक जान छिड़कना चाहता था, उस पर लाइफ देना चाहता था. So he was doing these activities daily. Now let us move to the next paragraph. This is the picture. Now the boy, he doesn't want to be confined on the wheelchair, captive on the wheelchair. So he got down from the chair and he started his movement towards the fence. Now you can see in the picture, वो लेटा हुआ है, वो पैर को घिसा रहा है, ड्रैग कर रहा है, ताकि वो अपना मूवमेंट को डेवलप कर सके, अपने जो बिगड़ा हुआ जो पैर है उसको मोटरलाइज कर सके. Now let us move. This is also the picture where the school building is on fire. Now let us move to next paragraph. Ultimately, through his daily massage, his iron persistence and resolute determination, Glenn did develop the ability first to stand up, then to walk haltingly with help, then to walk by himself, and then miraculously to run. Now here जादू घटित हो जाता है, जो अल्टीमेटली जो उसका निरंतर जो उसका काम वो प्रैक्टिस एक्टिविटी कर रहा था, निरंतर जो एवरीडे ही वाज डूइंग, अंत में वो एक्टिविटी का फल निकला, रिजल्ट निकला. उसका आयरन परसिस्टेंस, एक दृढ़ निश्चय का, रिसोल्यूट निश्चयता का, वो ये तीनों चीज़ का एक रिजल्ट निकला. व्हाट वाज द रिजल्ट? दैट ग्लेन डेवलप हिज एबिलिटी टू फर्स्ट टू स्टैंड. उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो फर्स्ट टाइम खड़े हो पाया. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वॉकिंग, लेकिन वॉक वो हल्टिंगली, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द पोल्स के सहारे वो थोड़ा हल्ट करते करते हुए वो चलना भी शुरू कर दिया. यू कैन सी दिस हल्टिंग मूवमेंट इन द बेबी. व्हेन द बेबी फर्स्ट ट्राई टू स्टार्ट लर्निंग वॉकिंग, उस टाइम पे भी वो थोड़ा चलता है रुकता है, थोड़ा चलता है रुकता है. इन दिस वे दिस बॉय वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम एक्टिविटी, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी. वो सपोर्ट के कारण वो चलता था. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? Miraculously, slowly and slowly, gradually what happened? His leg got effort. It has got the power to walk. एक जादू हो गया. अब बच्चे चल भी सक रहा है, वहाँ पे चल भी पा रहा है और दौड़ भी पा रहा है. ये जादू ही तो हुआ. लेकिन ये जादू होने के पीछे क्या था? उसका ग्रेट आयरन परसिस्टेंस एंड रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसका एक दृढ़ निश्चय था. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट और अनदर पैराग्राफ. Glenn began to run to school. He ran for the sheer joy of running, and being able to run, he ran everywhere that he could. अब इसके बाद में क्या हुआ? बच्चे जब वो चल पाया तो इतना खुश हो गया कि वो इधर उधर जहीं भी वो दौड़ना शुरू कर दिया. He was running everywhere. He was shouting with joy because he has won the battle. जो उसका बैटल था with the disabilities situation, उसने उस पे सक्षम, उसने उस पे विजय प्राप्त किया था. So he was very happy. Now he can run, he can walk, and he can go everywhere. This was the result of his great determination, strong determination. Now let us move. He could run everywhere.
that he could. The people, the people in his town would often see him run by on his way to who knows where, try to catch up with him and smile. Later in college, Glenn made it to the track team where his tremendous determination paid off. He eventually received the nickname Kansas Flyer. Now यहाँ पे ग्लेन का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट प्लस डेवलपमेंट और द अचीव व्हाट ही अचीव, ये थोड़ा सा बहुत को डिस्क्राइब किया है. जब बच्चे का डेवलप हो गया, जब उसका लेग जो है मोटरलाइज हो गया, चल पाया, एबल हो गया, तो वो धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, सब पीपल टाउन के पास में वो दौड़ के चला जाता था, दौड़ के इधर उधर भागता था. अब ये एक प्रकार का जादू हो रहा था. पीपल दे वर वेरी व्हाट डू वी से दैट एस्टोनाइज टू सी हिज एक्टिविटीज, बिकॉज दे थॉट दैट ही विल बी कैप्टिव विद द व्हील चेयर थ्रू आउट हिज लाइफ. जिंदगी भर वो एक व्हील चेयर में घूमना पड़ेगा, ये सोच रखा था. लेकिन नेगेटिवली due to his strong determination, he won that battle. Now, so Glenn, now he was free. Now he can run, he can walk, he can do everything that the able person can do. Later in college, Glenn made it to the track team where his tremendous determination paid off. He eventually received the nickname Kansas Flyer. Now here, later on in his college time, ट्रैक टीम का मतलब होता है रनर पार्टिसिपेंट्स, जो दौड़ करता है. उस टाइम पे भी उसने एक रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड दौड़ में जीत के उसने रिकॉर्ड बनाया. सो उसका जो पास्ट का हिस्टोरी था वो देखकर और अभी का देखकर सब लोग एक इंस्पायर्ड हो गया था उसके ऊपर, उसके जो स्टोरी से, उसका जो एक्टिविटी से. सो एवरीबॉडी गेव हिम द निकनेम. निकनेम का मतलब होता है एक घरेलू, घर में दिया जाने वाला नाम अथवा उपनाम. Kansas Flyer, it is the name given to him. Now let us move to our last paragraph. Sorry, no, not last paragraph. Let us continue that. Now, last paragraph. In February 1934, in New York City's famed Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the mile in 4 minutes and 8 seconds, the world's fastest indoor mile. Later that same year in prestigious outdoor track meet, he saved another second of his record to run the world's fastest mile of that time. Now, this is the achievement that the boy got after his get well. जब वो अच्छा हुआ तो इसके बाद में उसको मिला हुआ ये सब अचीवमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज टाइम में उसने अपने दोस्तों को हरा दिया, वो दोस्तों से आगे आया रनिंग में. तो उसके बाद में क्या हुआ, दिस डिटरमाइंड पर्सन, एक स्ट्रांग विल रखने वाला आदमी क्या हुआ, इन फरवरी 1934 न्यूयॉर्क सिटी में, वो मैडिसन स्क्वायर में ये आदमी ने ऐसा कर दिखाया जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था. एक्सपेक्ट तो ये भी नहीं था कि ये आदमी सरवाइव कर पाएगा, लेकिन उसके बाद में जो किया वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो क्या किया, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने क्या किया, ही रैन अ माइल 4 minutes 8 seconds में एक माइल दौड़ के दिखाया. एंड दैट वाज द फास्टेस्ट इंडोर माइल. ये फास्टेस्ट इंडोर में जो एक्टिविटी होता था, जो रनिंग होता था, ये सबसे एक उत्कृष्ट वॉकआउट था. Later that same year, in prestigious outdoor track meet, he saved another second of his record to run the world's fastest mile at that time. अब
उसी ईयर लेटर उसने फिर आउटडोर ट्रैक में भी उसने रिकॉर्ड हासिल कर दिया. ही वॉज द फास्टेस्ट टू रन द माइल. माइल we can say mil in Hindi. Mile means 170 yards. In a mile there is 170 yards. Mile is equal to 1.6 kilometers in length. Now this is all about the story. How unexpected boy, the boy who was said to be dead, the boy who was not able by his body portion, that means abnormal due to the accident, he was not expected to achieve all these things that we have been talking here, but he did it. He surely did it and he got it. Why? Because of his great determination. उसके अंदर का दृढ़ निश्चय. कहता है अगर आदमी के अंदर एक मजबूत निश्चय हो, संकल्प हो, तो ये दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो वो कर नहीं पाएगा. So that is the thing. Keep it in mind, student. Strong determination, it is very necessary for every work that you do later in life. Present, what you do in the present time also, if you lose your determination, then student, you will get unsuccessful, you will get failed. To get the victory, you must be very concerned and keep your determination very strong. Now, this was the last paragraph of the chapter. We have finished it. Now you can see the Bert Darwin that I have already said about him, and in the middle of the explanation also I have told about making his note about him. So do it. Now revise the lesson, the whole lesson, the power of determination. See all the difficult words, find their meanings and try the pronunciation and try making the sensible sentences also. Now for today, the class is over. Till our next class. In our next class, we will be doing the activities that is inside this lesson, turn by turn. Till then, have a nice day, my dear student. Stay healthy at home. Continue your daily activities. Revise all those things, whatever you have learned. Don't keep your mind dull. Make it active all the time so that you may not forget whatever you have learned in the class through the online classes. Make yourself up to date. Do your self study very sincerely. Thank you, everyone.